बहुत समय पहले ब्रह्मापुर में एक स्कूल हुआ करता था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल में कनिका नाम की एक मैडम भी थी। कनिका मैडम वैसे तो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन सिर्फ सजने संवरने में लगता था। मुझे बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक है। ये लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मस्कारा, यही तो मेरी जिंदगी है। और अपने इस महंगे मेकअप के शौक को पूरा करने के लिए ही मुझे स्कूल में उन गंदे गंदे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, कम से कम उन गंदे बच्चों की वजह से मेरा मेकअप का शौक तो पूरा हो जाता है। उसी स्कूल की सेकंड क्लास में युवराज नाम का 8 साल का बच्चा भी पढ़ता था। वैसे तो युवराज बहुत अच्छा बच्चा था। वो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता था और सबके साथ अच्छे से रहता था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी तक तुम्हें ABCD भी नहीं आई। A फॉर एप्पल की जगह तुमने A फॉर कैट लिखा है। ये क्या है युवराज, तुम्हारे 10 में से 0 नंबर आए? हमारे घर में कभी किसी के इतने कम नंबर नहीं आए। ये सारा दिन टीवी देखने का नतीजा है। आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद। इस तरह पढ़ाई के कारण स्कूल और घर दोनों जगह युवराज को रोज डांट पड़ती थी। टॉमी, अच्छा है तुम डॉगी हो। अरे डॉगी को स्कूल नहीं जाना पड़ता। अगर तुम भी मेरी तरह इंसान होते तो तुम्हें भी रोज स्कूल जाना पड़ता, हाँ? पढ़ना पड़ता और रोज सबकी डांट खानी पड़ती। काश मैं भी तुम्हारी तरह डॉगी होता तो मुझे भी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। पर अभी तो मैं इंसान हूँ, अभी तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आज से मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा। उसी दिन से युवराज ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी शुरू की। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, G for goat, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसे टेस्ट में 0 नंबर ही आए। फिर से A फॉर कैट। अगर A फॉर कैट होता है तो C फॉर क्या होता है, बोलो? ज़ेब्रा। तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बदला तो युवराज ने हार मान ली। मैं मम्मी पापा से कहकर पढ़ाई छोड़ दूंगा, इससे मुझे रोज रोज बड़ों की डांट तो नहीं खानी पड़ेगी। युवराज को इस तरह रोता देख सरस्वती माँ वहाँ प्रकट हुई। बेचारा युवराज, स्कूल में मैडम डांटती हैं और घर में मम्मी पापा डांटते हैं। सब उसे पढ़ाई के लिए डांट रहे हैं, पर कोई भी उसे पढ़ा नहीं रहा। अब इतना छोटा बच्चा अपने आप कैसे पढ़ेगा? किसी को तो उसे पढ़ाना पड़ेगा ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस फैशन सड़ी कनिका मैडम को सबक सिखाना होगा। अगले दिन कनिका मैडम हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस महीने स्कूल से सैलरी मिलने पर मैं सबसे पहले मेकअप की दुकान से अपनी फेवरेट लाल रंग की लिपस्टिक खरीदूंगी। सजना है मुझे सजना के लिए। तभी सरस्वती माँ वहाँ प्रकट हुई। उन्हें देखकर कनिका मैडम बहुत डर गई। हड़बड़ी में लिपस्टिक उसके मुंह पर लग गई और वो माँ के पैरों में जा गिरी। सरस्वती माँ? नहीं कनिका, मैं सिर्फ अच्छे बच्चों की माँ हूँ और तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें अगर मेकअप करने का इतना ही शौक है तो तुम्हें कहीं और जॉब करनी चाहिए थी, पर तुमने एक टीचर के काम को बदनाम किया है। तुम्हारी वजह से युवराज बार बार टेस्ट में फेल हो रहा है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन बाकी बच्चे तो अच्छे से पास होते थे ना। वो तो उनके मम्मी पापा उन्हें घर पर पढ़ाते थे, इसलिए वो पास होते थे। लेकिन सरस्वती माँ, बस अब तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ।
तुम्हें मेकअप का बहुत शौक है ना? आज से तुम्हें कोई मेकअप खूबसूरत नहीं बना सकेगा। ऐसा कहकर सरस्वती माँ ने उसे बहुत बदसूरत बना दिया। मैं मानती हूँ, मुझसे गलती हुई है। प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें पहले जैसा बना दूंगी, लेकिन तुम्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्या? हाँ, मैं स्कूल की नौकरी छोड़ दूंगी, आई प्रॉमिस। उसके ऐसा कहने पर सरस्वती माँ ने उसे पहले जैसा बना दिया। जय माता दी, जय माता दी। इसके बाद सरस्वती माँ एक टीचर का रूप लेकर युवराज की क्लास में आई। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शालिनी मैडम। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो चलो आज हम इंग्लिश के अल्फाबेट पढ़ेंगे। बताओ, ए फॉर एप्पल। हाँ, लेकिन आज हम आप सब के नाम से अल्फाबेट बनाएंगे। तो बताओ, ए फॉर क्या होता है? अमित, मेरा फ्रेंड। हाँ, और बी से? मेरा दूसरा फ्रेंड बबलू। शाबाश। इसके बाद शालिनी मैडम के रूप में सरस्वती माँ ने युवराज के मम्मी पापा को भी समझाया। मैडम के अलावा मम्मी पापा का भी फर्ज बनता है कि वो घर में बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें अच्छे से होमवर्क कराएं, तभी बच्चे अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। असल में कोई भी बच्चा पढ़ाई में बुरा नहीं होता, बस उन्हें एक अच्छे टीचर और उन पर ध्यान देने वाले मम्मी पापा की जरूरत होती है। आज के बाद हम रोज युवराज को पढ़ाएंगे और उसे कभी नहीं डांटेंगे। तो इस तरह सरस्वती माँ ने एक टीचर का रूप लेकर युवराज को पढ़ाने में मदद की।